पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों की पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। दोनों खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। इसके लिए हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन ने इंतहाई कम अरसे में जो तरक्की की है उसे दुनिया को देखना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं हम तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब जाएं। DGI-SPR ने कहा, दुनिया को बड़े चैलेंजेस का सामना है। मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी के मसाइल हैं। लोग इंसानियत की तरक्की की जानिब देख रहे हैं। क्या ऐसे में एक मुल्क दूसरे पर बिला जवाब झूठे बयानिए और बगैर सबूत चढ़ दौड़े? पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी न अब झुकेंगे। हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अपने ऊपर इन्हिसार करते हैं। हमारी शहादत की आरज़ू जिंदगी से ज्यादा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वजीर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती से मुताल्लिक चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। लियो जियान ने कहा, चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है। चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को तरजीह देता रहेगा। सियासी पार्टीज के दरमियान राब्ते मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। इसहाक डार की आज चीनी हममनसब से मुलाकात होगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़रा सफरी की मुज़ाकरात भी करेंगे। दुश्मन को हिम्मत नहीं पड़ी हमारी बहरी फौज की तैयारी को देखकर, और जिस तरह उनकी पिटाई की गई बरी फौज के हाथों और फ़ज़ाई फौज के हाथों, शायद वो मज़ीद पिटने के लिए और मज़ीद रुस्वा होने के लिए तैयार नहीं था। ये वो तारीख़ का एक काबिल फ़ख्र ये वाक़या है जिसने पाकिस्तान को पहले भी और आइंदा के लिए भी नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। ट्रम्प इज़ अ मैन ऑफ पीस, और उन्होंने अमन की खातर और इस खत्ते में अमन की खातर उन्होंने बहुत, उनके साथियों ने, उनकी टीम ने बहुत इसके ऊपर काम किया दिल जमी के साथ और सदके दिल के साथ, और उन्होंने जंग बंदी में एक कलीदी किरदार अदा किया। हकीकतन एक अच्छे खैर खा दोस्त का किरदार अदा किया, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर के हवाले से भी मैं अपना एक मुखलिसाना किरदार अदा करना चाहता हूँ। पाक बहरिया 1965 के दवार का ऑपरेशन की तारीख दोहराने के लिए तैयार थी। भरपूर तैयारी देखकर दुश्मन को बहरी जारहियत की हिम्मत ना हुई। मुस्तदी से भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत आगे न बढ़ सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक बहरिया डाकयार्ड में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हमारे निडर सपूतों ने वतन अजीज का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। अपने तमाम शहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। तमाम मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। दुश्मन ने दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब पाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा, सीज फायर में अमरीकी सदर ट्रंप का किरदार कलीदी रहा। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम करते हैं। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। पंजाब के स्कूलों में 28 मई से छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। स्कूलों के औकात कार में भी कमी। नए औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 तक होंगे। बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। आज से 24 मई तक पारा 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने की तवक्को। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान में भी गर्मी की शदीद लहर बरकरार रहेगी। वस्ती और बलाई पंजाब खासतौर पर गर्मी के निशाने पर होगा। गर्मी के बायस बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्ग शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दौरान धूप बाहर कम निकलने और पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए।
अमरीकी सदर एक और जंगबंदी के लिए मुतहर्रिक डोनाल्ड ट्रंप के व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पुतिन के साथ गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। रूस और यूक्रेन फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात करेंगे। उम्मीद है कि इस जंग का जल्द खात्मा होगा। जंगबंदी की शराइत रूस और यूक्रेन के दरमियान तय होंगी। वेटिकन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर तैयार है। रूस अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहता है। अमरीकी सदर ने बातचीत पर यूक्रेनी हम मनसब को भी आगाह कर दिया। ट्रंप की यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और फिनलैंड की क़यादत से भी राब्ते। यूक्रेन में जंग के खात्मे की कोशिशें दुरुस्त रास्ते पर हैं। यूक्रेन के साथ अमन मुआहदे के लिए याददाश्त पर काम करने को तैयार है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का रद्द-ए-अमल तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है, रूस यूक्रेन बराह रास्त राब्ते से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वेटिकन की यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत की तजवीज़ से मॉस्को आगाह है। गाज़ा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सुबह से हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50 हो गई। सहूनी फौज की शदीद हमलों की वार्निंग। फ़लस्तीनियों को खान यूनिस से निकलने का हुक्म। कनाडा, फ्रांस और बरतानिया की इसराइल को वार्निंग। कहा, गाज़ा में जारहत को ना रोका तो ठोस इक़दाम उठाएंगे। दुनिया भर से तकरीबन 700 से ज़्यादा इमदादी तंजीमों और गैर सरकारी इदारों का भी इसराइली मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा। आलमी इदारा सेहत के सरबरा टेड्रोस का कहना है कि गाज़ा पट्टी में 20 लाख अफराद भूख के बायस मौत के दहाने पर हैं। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में फ़लस्तीनी सहाफ़ी बेसियान उदवा ने बताया है कि खुराक की किल्लत के बायस वो 2 हफ्तों से दिन में सिर्फ एक वक्त खाना खा रही हैं। सऊदी अरब की गाज़ा में इसराइल की बढ़ती ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार। अमरीकी सालिसी मुकम्मल। मुस्तरद मोदी सरकार के सीज फायर पर बार बार बदलते बयानात। घबराहट और इबरतनाक शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश। पार्लिमानी कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा, पाक भारत सीज फायर 2 तरफा मामला है, अमरीका का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान की तरफ से जौहरी धमकी या इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं मिला। अपोजिशन के ताबड़तोड़ सवालात। कहा, अमरीकी सदर 7 बार सीज फायर पर बयान दे चुके, मोदी सरकार खामोश क्यों रही? ट्रंप के कश्मीर को आलमी मसला बनाने के बयान पर क्या मोदी सरकार मुलव्वस है? हमने पाकिस्तानी एयरबेसिस पर सख्त हमले किए, विक्रम मिस्री का दावा, लेकिन नुकसान पर मुकम्मल खामोशी। पाकिस्तान ने कितने भारतीय तैयारे तबाह किए? फॉरेन सेक्रेटरी का जवाब देने से इनकार। अपोजिशन के चीनी हथियारों के इस्तेमाल पर सवालात। मोदी सरकार ने मौजू बदल दिया। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय मीडिया के इल्जामात झूठ पर मबनी और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद और मरसूस में शाहीन मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। ISPR की 12 मई की प्रेस रिलीज में वाज़ेह है, पाकिस्तान ने सिर्फ फतह-1, फतह-2 मिसाइल, जदीद ड्रोन्स और तवील फासले की तोपें इस्तेमाल की। भारतीय फौज ने दावा गलत साबित होने पर वीडियो X अकाउंट से हटा दी, मगर भारतीय मीडिया ने वीडियो हटाए जाने के बावजूद झूठी मुहिम जारी रखी। मोदी सरकार सच से खाइफ। सवाल पूछने वाली आवाज़ों को कुचलने पर उतर आई। ज़राए के मुताबिक गुजरात समाचार का X अकाउंट ब्लॉक, चैनल के दफ्तर पर छापा, डायरेक्टर गिरफ्तार। इनकम टैक्स हुकाम 36 घंटे तक तलाशी लेते रहे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का भी धावा। अपोजिशन लीडर्स का कहना है कि बीजेपी को तनकीद बर्दाश्त नहीं है। सहाफ़ियों को धमकाना और जेल में डालना मामूल बन चुका। जो हुकूमत से सवाल करे, बीजेपी उसे निशाना बनाती है। ट्रंप की मुदाखलत पर जंगबंदी। भारतीय नौजवान अपनी ही हुकूमत पर फट पड़े। भारतीय नौजवान ने कहा, लगता है भारत तिजारत के लिए अमेरिका के सामने झुक रहा है। नौजवान ने पाकिस्तान पर कब्जे की झूठी खबरें फैलाने पर मीडिया को भी निशाने पर रख लिया। भारतीय यूट्यूबर पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार। ज्योति मल्होत्रा के वालिद ने इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। 33 साल ज्योति ने पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहब और गुरुद्वारा पंजा साहब की वीडियो शेयर की थी। भारतीय पुलिस हाल ही में दर्जनों अफराद को पाकिस्तानी एजेंट से रवाबित पर गिरफ्तार कर चुकी है।
हम इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। बानी पीटीआई के मुकदमात बड़े ठोस हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं अगर बानी पीटीआई को रिलीफ मिलता है तो मिले। हमने किसी पर मनशियात और गद्दारी का मुकदमा नहीं बनाया। हम इंतकाम दर इंतकाम की पॉलिसी पर बिल्कुल कारबंद नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज पर एज देखो ना आदमी एतमाद 2-3 बंदों के खिलाफ आदमी एतमाद असम्बली में हो सकता है, एक वज़ीर आज़म, दूसरा स्पीकर और तीसरा डिप्टी स्पीकर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न कोई ऐसा फैसला किया, न कोई ऐसी मीटिंग की है, न कोई ऐसा इरादा है फिलहाल कि इस किस्म की कोई बातें। तो इसलिए जो ज़ेर गर्दिश बातें हैं ये सारी फेक न्यूज़ है, लोगों ने अपनी तरफ से किया है। हमारा कोई ऐसा इरादा फिलहाल नहीं है, न कोई ऐसी मीटिंग हुई है, न कोई फैसला हुआ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तरदीद। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा फिलहाल किसी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं। बानी पीटीआई ने तहरीक अदम एतमाद लाने से मुतालिक कोई हिदायत नहीं दी। सियासी जमातों के पास तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन हमेशा मौजूद रहता है, मगर अभी इससे मुतालिक सोचा नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा जो तहरीक अदम एतमाद लाना चाहता है अपना शौक पूरा कर ले। तहरीक आ भी गई तो इनके अपने लोग साथ नहीं देंगे। असद कैसर स्पीकर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद वाला शौक पूरा करें। पीटीआई को हवाई फायर करने की ज़रूरत है वरना इनके टाइगर्स इनको खा जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा कारनामा आसान कारोबार है। वज़ीर आला मरियम नवाज आसान कारोबार स्कीम के तहत अरबों रुपए दे रही हैं। 3 माह में 1 लाख से ज्यादा लोगों को 61 अरब रुपए जारी किए गए। 57,000 से ज्यादा लोगों ने आसान कारोबार स्कीम के तहत कारोबार शुरू किया। पंजाब में तजावुज़ात गिराने का काम तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुका। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और तबादला केस की समाअत। वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले में गैर मामूली जल्दबाजी दिखाई गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा इंडिया में जजेस के ट्रांसफर में जज की रजामंदी नहीं ली जाती। इंडिया में जजेस ट्रांसफर में चीफ जस्टिस की मुशावरत है। हमारे यहाँ जज ट्रांसफर पर रजामंदी आईनी तकाजा है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा इंडिया में हाई कोर्ट जजेस का यूनिफाइड कैडर है, पाकिस्तान में नहीं। जस्टिस शकील अहमद ने कहा इंडिया में हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी लिस्ट एक ही है। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। वकील सलमान सफ्तर ने कहा प्रोसिक्यूशन का सारा केस सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर पर है। अपील कुनंदा के खिलाफ शवाहिद का शक व शुबा से बालातर होना जरूरी है। अदालत में बतौर शवाहिद पेश फुटेजेस से बाहर नहीं जा सकती है। जस्टिस हासिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए जिस सीसीटीवी फुटेज पर आप एतराज़ उठा रहे हैं उसको आप तस्लीम कर चुके हैं। पंजाब फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने भी कहा सीसीटीवी फुटेजेस ना डंपर्ड हैं और ना ही छेड़छाड़ की गई। कोई इंसान वीडियो बनाता तो एतराज़ हो सकता था, इस वीडियो के मामले पर तो इंसानी मुदाखलत है ही नहीं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा सीसीटीवी वीडियो ना भी हो तो नूर की लाश मुजरिम के घर से मिलना काफ़ी है। नए बजट में नॉन फाइलर्स के लिए आसानी नहीं, मजीद सख्ती होगी। हुकूमत की IMF को नॉन फाइलर्स के गिरद घेरा तंग करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेंगे। IMF से तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने पर बात होगी। FBR हुकाम ने IMF को बताया कि ताजिर दो स्कीम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकती। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मुस्बत नताइज मिले। नेशनल फिस्कल पैक्ट पर आला सतह की कमेटी कायम। कर्जों के बोझ की शेयरिंग पर इत्तेफाक राय। हंगामी आबी इंफ्रास्ट्रक्चर अहम जिम्मेदारियां। इसहाक डार बिलावल भुट्टो कमेटी के शरीक चेयरपर्सन। PTI का नुमाइंदा शामिल नहीं। KP हुकूमत के ताउन के बगैर IMF अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल फिस्कल पैक्ट पर सितंबर 2024 में दस्तखत हुए, लेकिन अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार रहा। सूबे खसूसन सिंध बास माली जिम्मेदारियां लेने से गुरेजा हैं।
वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मेरिट की मुलाकात। तालीम, तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने की पेशकश। मरियम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। सुबुकदोश होने वाले सियासी मुशीर के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। वज़ीर आला का ज़ुवेर को शानदार खिराज तहसीन। लाहौर हाई कोर्ट ने 5 साला बच्चे के कातिल की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। मुजरिम ने 16 नवंबर 2019 को कसूर में 5 साला बच्चे को कत्ल किया था। ट्रायल कोर्ट ने मुजरिम मुहय्युद्दीन को सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि रूसी सदर पुतिन ने मेलानिया ट्रंप को बेहद सराहा है। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझसे ज्यादा रूस मेलानिया का एहतराम करता है। मेलानिया ट्रंप स्लोवेनिया में पैदा हुई थी जो माजी में यूगोस्लाविया का हिस्सा था। यहूद मुखालिफ सोशल मीडिया पोस्ट महंगी पड़ गई। बरतानवी नशरियाती इदारे पर फुटबॉल शो के मेज़बान गैरी नौकरी से हाथ धो बैठे। 64 साला गैरी इंग्लैंड के साबिक फुटबॉल कप्तान और दौरे हासिल के टॉप फुटबॉल प्रेजेंटर में से एक हैं। गैरी ने अपनी पोस्ट पर मुआफ़ी भी मांग ली थी। HPL PSL में लीग राउंड खत्म। आखिरी लीग मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। आज आराम का दिन। क्वालिफायर राउंड कल से लाहौर में खेला जाएगा। कल पहले क्वालिफायर में कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा होगा। 22 मई को एलिमिनेटर 1 और लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स मध्य मुकाबिल होंगे। HPL PSL का आखिरी लीग मैच पाक बहरिया के नाम किया गया।